नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अभी फ़िलहाल 9:35 हो रही है और आज ना मैं वॉक पे जा नहीं पाई क्योंकि मेरी तबीयत भी ना थोड़ी सही नहीं है। लास्ट 2-4 दिनों से ना थोड़ी मुझे थकान सी हो गई है और कल हाथों और पैरों पे भी ना काफ़ी पेन हो रही थी मुझे, तो सोचा रहने ही देते हैं आज वॉक। परसों सरस्वती पूजा थी तो मैंने उस दिन पूरा मतलब हमारे बंगालीज में एक ट्रेडिशन होती है जिसमें कि उस दिन काफ़ी सारे खाना वगैरह हमें तैयार करने होते हैं, जिसको जो भी मर्जी है वो बना सकते हैं उस दिन। और उसके नेक्स्ट वाले डे उसको ठंडा खाना होता है, मतलब उसको आप गर्म नहीं कर सकते, एकदम ठंडा ठंडा उसको खाना होता है। तो वही मैंने परसों रात सब कुछ तैयार किया था। पूरे दिन नॉनस्टॉप 5:30 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक खड़े होकर काम करने की वजह से ना मेरे जो पैर है ना वो पूरे थक चुके थे और पेन भी हो रही थी काफ़ी। तो इसीलिए लास्ट 1-2 दिनों से मैंने वॉक भी बंद रखा है। और आध्या काफ़ी गुस्सा हो जा रही है मेरे ऊपर कि मम्मा आपने वॉक बंद कर दिया, फिर आपकी एक हैबिट जो तैयार हुई है वो छूट जाएगी और फिर आप वॉक नहीं कर सकते। फिर उसके बाद तबीयत खराब होने की वजह से ना सर भी ना काफ़ी एकदम भारी भारी सा लग रहा है। फिलहाल आज मुझे काफ़ी सारे काम हैं, जैसे कि मुझे आज काफ़ी सारे कपड़े हैं उन्हें फोल्ड करना है। 2-3 दिनों से मैंने फोल्ड भी नहीं किया है, इसलिए पहाड़ जैसे कपड़े जमा हो गई हैं। जिस दिन मैंने बोला था आपको मैं मैसेज जाऊंगी, उस दिन मैं जा नहीं पाई थी किसी कारण से। तो हम 2-3 दिन पहले मैसेज गए थे, तो मैसेज में हमने काफ़ी सारे ऑफर प्राइस में चीज़ें देखी, लेकिन मुझे ना कहीं उसका जो ऑफर प्राइस है वो मुझे उतनी कम नहीं लगी। तो मैंने कुछ लॉन्ग जैकेट्स ट्राई किए थे मेसीज में, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा है लड़कियाँ अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर लॉन्ग लॉन्ग जैकेट्स पहनती हैं जो कि काफ़ी खूबसूरत लगती हैं दिखने में। तो मैंने सोचा था कभी अगर हो सके तो मैं उस तरह के लॉन्ग जैकेट्स खरीदूंगी। पर जब मैं खरीदने गई और ट्रायल किया, उन जैकेट्स की कॉस्ट करीब करीब 350 $400 के रेंज में थी, उससे भी हायर साइड में भी थी। तो मैंने सोचा नहीं, इतने एक्सपेंसिव हैं ये जैकेट, लेकिन है काफ़ी खूबसूरत और स्मार्ट लगती है पहनने से, तो इसलिए मैंने सोचा छोड़ो रहने ही देते हैं। वैसे तो मेरे पास लॉन्ग जैकेट है, इंडिया से मैंने लाया था और वो इन्होंने पंजाब से खरीदा था। तो जो मैं रेगुलर पहनती हूँ ना, एक बेज कलर की जैकेट वो भी लॉन्ग है और एक ब्लैक कलर की भी जैकेट है वो भी लॉन्ग है। कॉस्को से भी मैंने आने के बाद एक हुड वाला फर वाला जैकेट खरीदा था, वो भी लॉन्ग है। पर मैं जिस लॉन्ग जैकेट के बारे में आपसे बता रही हूँ ना, वो एकदम नी से भी नीचे तक जाती है। इन्होंने कुछ शर्ट्स खरीदे हैं ऑफर प्राइस पे, इन्हें बहुत अच्छी मिल गई तो इन्होंने ले लिया। तो चलिए मैं आपको वो दिखाती हूँ। सेल में अक्सर मैंने देखा है कि प्राइस वगैरह लगता है कि कम है, लेकिन एक्चुअली उतनी कम भी होती नहीं है। सेल है बोल के बहुत सारी ढेरों चीजें हम खरीद लेते हैं, ऐसा नहीं है। हर एक चीजों पे कम से कम 20-30% के बीच में जो भी है वो ऑफर थी। और ये सेल इनकी अभी चल रही है क्योंकि मेसीज की जो स्टोर है वो बहुत जल्द यहाँ बंद हो जाएगी। यहाँ तक कि मैंने न्यूज़ में कई दिनों पहले भी सुना कि सैन फ्रांसिस्को में जो मेसीज की स्टोर है वो भी बंद हो जाएगी या बंद हो चुकी है, पता नहीं। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। इन्होंने खरीदा है ये 3 शर्ट, ये एक शर्ट खरीदा है, ये और एक शर्ट खरीदा है इन्होंने, और ये एक शर्ट खरीदा है। तो ये 3 शर्ट्स इन्होंने ऑफर प्राइस में खरीदा। एक्चुअल जो कॉस्ट है यहाँ पर जो लिखी हुई है टैग पे वो है ईच शर्ट की कॉस्ट $68, जो कि इन्हें डिस्काउंटेड प्राइस में $42 में शायद 3 शर्ट इन्हें मिली। तो इन्हें ये ऑफर अच्छी लगी बोल के ले लिया। $42 यानी कि
इंडियन करेंसी में अगर आप इसको कन्वर्ट करें तो ये शायद 3600 रुपीज अप्रोक्सीमेटली होगी। तो लेडीज की जो मर्चेंडाइज वगैरह थी उसमें मुझे कुछ ज्यादा किफायती कुछ लगी नहीं, कुछ चीजें छोड़कर। तो वो जो कुछ चीजें थी वो मुझे उतनी पसंद भी नहीं आई, तो मैंने लिया नहीं। लेडीज की जो कपड़े वगैरह होती हैं या फुटवेयर वगैरह, वो ना हमेशा से ऑफर प्राइस के बाद भी क्यों पता नहीं मुझे लगता है कि वो काफी महंगी है। तक कि आध्या को भी ना एक स्वेटर काफी पसंद आया था, पर उसने ना लिया नहीं, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मम्मा वो जो स्वेटर की कॉस्ट है वो ओवर प्राइस्ड है। तो मैंने भी बोला देखो अगर पसंद आ रही है तो ले लो। उसके पापा ने भी बोला कि लेना है, अगर रिक्वायरमेंट है तो ले लो, कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उसको एक चीज हम दोनों ने हमेशा सिखाया है और उस चीज को वो फॉलो भी करती है, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। ये कहते हुए भी ऐसा नहीं है कि वो मेरी बेटी है बोल के मैं कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोल रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली बच्चों को हमने ना शुरू से दो चीजें हैं जो कि सिखाने की कोशिश की है। पहला है ऑनेस्टी और दूसरी चीज है जो जिंदगी में बहुत जरूरी है, वो है पैसों की अहमियत को समझना, जो कि आजकल ना यंग जनरेशन्स जो है वो समझती नहीं है। और उन्हें सिखाना समझाना एकदम बचपन से ही जरूरी होता है, तभी जाकर वो ना यंग एज में उन चीजों को सही तरीके से समझेंगे और उन चीजों की सही वैल्यू करेंगे। तो मैं उसे अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करती हूँ दोनों को, और उसके पापा आध्या को पूरी एक उन्होंने लेसन उसको समझाया, और वो है एसेट क्या होती है और लाइबिलिटी क्या होती है, वो जिंदगी में समझना बहुत जरूरी होता है। और इसी चीज को उसने दिमाग में रखा, और वो हमेशा कुछ भी शॉपिंग करने जाती है तो वो पहले देखती है मम्मा इसका प्राइस ना इतना है, खरीदूंगी ना तो ये एसेट तो नहीं होगी, ये लाइबिलिटी ही हो जाएगी। मैंने बोला वाह अच्छी बात है, देखकर भी अच्छा लगता है। फिर मैं इनको आके बोलती हूँ, आध्या ने आज शॉपिंग करते वक्त मुझे बोला मम्मा इस चीज की ना ये कॉस्ट है, ये अगर मैं खरीदूंगी तो पापा ने बोला है जरूरत से ज्यादा अगर चीजों की कॉस्ट हुई और इसको अगर हम फिर भी खरीद लेते हैं तो वो हमारे लिए एक लाइबिलिटी हो जाती है, वो एसेट नहीं होती। मैं जब इन्हें ये बात आकर बोलती हूँ ये बोलते हैं अच्छा है, अगर वो सीख रही है उन्हें भी खुशी होती है कि चलो बच्चों को सिखा रहे हैं कुछ हम, तो वो सीख भी रहे हैं सही तरीके से। और बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी है पैसों की अहमियत। देखिएगा बच्चों को अगर हम सही तरीके से पैसों की अहमियत को नहीं समझाएंगे ना तो वो भविष्य में जाकर फ्यूचर में जाकर पैसों का गलत इस्तेमाल करेंगे। एज ए पेरेंट तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे, और हमें सिखाना भी पड़ेगा एज अ पेरेंट क्या सही है क्या गलत है, और ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी क्या होती है, उसके क्या फायदे होते हैं और क्या नुकसान होते हैं, वो भी उन्हें समझना जरूरी है। कोशिशें तो हमें करते रहना ही होगा, तभी जाकर बच्चे सही चीजों का सही मतलब वो समझेंगे। कुछ चीजें हैं जो कि हम एज ए पेरेंट अपने बच्चों को सिखाने की हमेशा कोशिश करते हैं, और आगे भी जिंदगी में हम कोशिश करते रहेंगे, और चाहते हैं कि हमारे बच्चे फ्यूचर में हर एक सिखाए हुए अच्छी चीजों को वो जरूर फॉलो करें। अभी से बातें करते करते कपड़ों की जो पहाड़ थी ना वो मैंने पूरी अरेंज कर ली, और अभी मैं इसको फिलहाल यहीं पे छोड़ देती हूँ, बाद में फिर वक्त निकाल के उनको उनकी जगह पर रख दूंगी। और बाकी कुछ है, चलिए इनको भी मैं भी फोल्ड कर लेती हूँ। आज और एक काम भी है मेरा, और वो है डिश वॉशर की क्लीनिंग। तो जब टेक्नीशियन आए थे मैंने उनसे पूछा था कि डिश वॉशर को किस तरह से क्लीन करना है, तो उन्होंने मुझसे कहा सिंपली आप एक कप में विनीगर जो होती है व्हाइट वाली उसे आप डाल दीजिए, फिल कर लीजिए और उसको डिश वॉशर के अंदर रख के ऑन कर दीजिए, इससे बिल्कुल वो क्लीन हो जाती है। डिशवॉशर की क्लीनिंग के लिए मैंने विनेगर निकाला तो सोचा अपने काउंटर टॉप को भी मैं क्लीन कर लूं।
तो इसको क्लीन करने के लिए मैंने थोड़ा सा विनेगर और बेकिंग सोडा जो होती है उसको मैंने मिलाकर ये काउंटर टॉप में डाल दिया है और कुछ देर के लिए छोड़ दिया था। और देखिए कितनी गंदगी निकल रही है। और ये जो आप गैप देख रहे हैं पूरे काउंटर टॉप पे, ये तो डेली साफ़ करना पॉसिबल नहीं है। मैं सिर्फ गीले कपड़े से पूरे काउंटर टॉप को साफ़ करती हूँ, तो सोचा आज विनेगर से और बेकिंग सोडा से साफ़ कर लूँ। इससे जो पूरी गंदगी होती है बाहर निकल जाती है और साथ में हल्दी के जो निशान होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो आज मैं पीला मटर बना रही हूँ रात के डिनर के लिए। सुबह उठकर पहले मैंने इसको बॉईल कर लिया था। चलिए अभी मैं इसको बनाती हूँ। नारियल जो है वो मैं मिलाऊंगी पीले मटर पे, वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये फ्रीज़र में थी, इसको निकाल के मैंने अभी पानी में डाल दिया। और फ्रीज़र के अंदर नारियल रखने से नारियल के ऊपर की जो शेल है वो बहुत ही आसानी से बाहर निकल जाती है। और इस मटर को खाते वक्त जब नारियल के छोटे छोटे पीसेस या चंक्स मुंह पे आते हैं ना, तो वो बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में। तो इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। एकदम रेगुलर जो घर के मसाले होते हैं वो मैं मिलाती हूँ, और नारियल जो है वो मेरा एक्स्ट्रा डलता है क्योंकि वो मुझे काफ़ी पसंद है खाना। और बच्चों को जब मैं देती हूँ वो नारियल में निकाल के देती हूँ क्योंकि बच्चे ना उतना नारियल खाना पसंद नहीं करते। लास्ट में मैंने बस इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर मिला दिया। चलिए तो फिर काम खत्म हो गई और आराम से अभी कुछ देर बैठती हूँ और फिर आशवी को लेने भी जाना है। ये अभी अभी फोन किए थे और पूछ रहे थे क्या तुम्हारे उस तरफ बारिश बहुत जोरों से हो रही है क्या। तो फिर मैंने चेक किया और बोला नहीं, बाहर तो मुझे उतनी तेज बारिश नहीं लग रही है, क्योंकि इनके ऑफिस के बाहर इन्होंने देखा कि काफी तेज बारिश हो रही है। तो कहा कि अगर लगता है बारिश बहुत तेज हो रही है तो फिर मैं ऑफिस से निकल जाऊंगा और आशवी को पिकअप कर लूंगा। तो मैंने बोला नहीं छोड़ो, मेरे यहाँ तो वैसे कुछ लग नहीं रही है, और वैसे भी आज आशवी को मैंने रेन बूट पहना के भेजा है तो उसके पैर गीले होने के चांसेस नहीं है होपफुली। तो देखते हैं, अगर निकलने से पहले आधा घंटा पहले अगर लगता है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो फिर मैं इन्हें कॉल कर दूंगी। ये ऑफिस से निकल के आशवी को फिर पिकअप कर लेंगे। चलिए तो फिर आज के ब्लॉग को भी मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।